दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ अनानास के बारे में। अनानास को आप सभी जानते हैं और घर पर तो आप उसका यूज़ नहीं करते, लेकिन जब भी आप कभी किसी शादी ब्याह में जाते हो तो वहाँ पर सबसे पहले आप अनानास को ही खाते हो, क्योंकि अनानास एक ऐसा फल है जो घर पर हम उसको काटते हैं पाटते हैं तो मतलब जो भी हम घर पर उसका यूज़ करते हैं तो काफ़ी मेहनत लगती है, तो इसलिए हम ज़्यादातर उसका यूज़ शादी ब्याह पार्टी में ही करते हैं। तो अनानास के क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो शायद आपको नहीं पता, तो मैं आपको एक एक पॉइंट करके आपको कुछ अनानास के फ़ायदे बता देता हूँ कि वो हमारी जीवन में हमारे शरीर के लिए कितने फ़ायदेमंद होते हैं। तो सबसे पहले अनानास के टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो अनानास एक खट्टापन और कुछ मिठास लिए होता है जो हमारे मस्तिष्क हमारे दिमाग के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। साथ में अगर आप प्रोटीन युक्त आहार खाते हो जैसे कि अंडा, मांस, मछली, इस तरह के जो जिसमें ज़्यादातर प्रोटीन होता है, तो उन प्रोटीन वाले आहार को जो अनानास है वो जल्दी से जल्दी पचा देता है और जो हमारा डाइजेशन सिस्टम होता है, पाचन तंत्र है, उसको भी मजबूत कर देता है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके इसके हम पॉइंट्स की बात कर लेते हैं जो हमें बहुत ज़रूरी है, हमें पता होना चाहिए ताकि हम अनानास को उसी हिसाब से खा सकें, क्योंकि अगर हम जितना ज़्यादा उसको खाएंगे वो हमारे लिए उतना ही अच्छा है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि कौन सा फ्रूट किस काम में आता है और उसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो चलो दोस्तों हम एक एक पॉइंट पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट की हम बात कर लेते हैं गला सूजन। तो अगर किसी का गले में सूजन है तो उसको अनानास रोज़ाना देना चाहिए जितना वो खा सकता है, क्योंकि अगर ज़्यादा अनानास खाएंगे तो हमारे जीभ को भी फाड़ देता है। तो इतनी मात्रा में खाएं कि वो हमारे जीभ को ना फाड़े और हमारे दांत भी खट्टे ना हो। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो गला है उसकी सूजन वो कम हो जाती है। दोस्तों दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो अगर आपके शरीर पर सूजन आ जाती है, सूजन का मतलब अगर आपकी आंखों के नीचे सूजन आ गई है या गले के आसपास सूजन आ गई है, तो आपको नित्य प्रतिदिन डेली आपको अनानास खाना चाहिए। भोजन का करना आपको परहेज करना चाहिए। भोजन की जगह आपको जितना उसके दूध पी सकते हो, लेकिन भोजन नहीं करना। अनानास आप जितना चाहे उतना खा सकते हो। इससे क्या होता है जो अगर हमारे शरीर में सूजन आ जाती है तो कई बार एम्बुलिमिन भी हमारे शरीर से पेशाब के बट निकलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अनानास खाएं। उससे क्या होगा, कुछ सप्ताह में हमारे जो आंखों के नीचे जो सूजन होती है वो ख़त्म हो जाएगी और शरीर पर भी जहाँ पर सूजन है वो भी ख़त्म हो जाएगी और यकृत जो हमारा उसमें सूजन आ जाती है उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो भोजन ना करें, दूध का इस्तेमाल करें, तो ये सबसे बढ़िया है आपके लिए। तो इससे जो हमारी सूजन वो शरीर की ख़त्म हो जाती हैं। तो दोस्तों थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो अगर आपके शरीर पर फुंसियाँ निकल जाती हैं तो आपको क्या करना है, जो हमारे अनानास का जो गुद्दा होता है ना, उस गुद्दे को आप फुंसियों पर लगा सकते हो और अगर हो सके तो अनानास का रस निकाल कर उसको पी सकते हो। अगर आप दोनों ये काम करते तो बहुत ही जल्दी फुंसियों पर आराम मिलेगा। और अगर आप रस नहीं पी सकते तो आपको गुद्दा लगा सकते हो, उससे थोड़ा देर में आराम लगेगा, लेकिन अगर दोनों करते हो ना तो बहुत जल्दी आराम लगेगा। दोस्तों पॉइंट नंबर 4 की बात करें तो अगर किसी को घबराहट होती है, कोई घबराहट का मरीज है, किसी को कुछ भी देखने के बाद अगर घबराहट शुरू हो जाती है तो उसको अनानास देना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नित्य प्रतिदिन अनानास का यूज़ करता है, अनानास खाता है, तो उसको घबराहट की जो समस्या है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी अगर वो लंबे टाइम तक अनानास का यूज़ करता है। इससे क्या होता है, जो हमारे शरीर की गर्मी है वो भी निकल जाती है और हमारा शरीर मजबूत होता है और अनानास जो हमारे शरीर को एक तरावट का काम करता है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो अगर आपका पाचन तंत्र कमज़ोर है तो आपको खाली पेट अनानास खाना चाहिए और इससे क्या होगा, आपका पेशाब खुलकर आएगा और जो आप कहीं पर छोटी मोटी पथरी हो जाती है, जिनको पथरी की शिकायत होती है, तो वो पथरी भी ख़त्म हो जाती है टूट कर, और जो हमारी पाचन क्रिया है वो मजबूत हो जाती है अगर आप अनानास का यूज़ खाली पेट करते हो। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है उसकी बात करते हैं। अगर आपके पेट में किसी भी तरह का कांच या बाल वो चले जाए, जी हाँ मैं बात करूँ कांच का टुकड़ा, जो घर पर यूज़ होता है कांच का टुकड़ा, किसी भी तरह से अगर वो आपके पेट में चला जाए, ये कांटा चला जाए,
जैसे कि मछली वगैरह जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो कांट मछली वगैरह खा लेते हैं, तो कई बार मछली का कांटा जो है पेट में चला जाता है। तो इस तरह से कांटा या कांच अगर आपके पेट में चला जाता है तो आपको क्या करना है, आपको खाली पेट अनानास खाना है और उसमें काली मिर्च लगानी है और साथ में सेंधा नमक वो आपको मिक्स करके खाना है। इससे आप किसी भी तरह से पेट में गया हुआ कांच वो गलकर बाहर निकल जाएगा। तो दोस्तों अनानास के बारे में जो मैंने टिप्स आपको बताए हैं वो आपको कैसे लगे, तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों इसको लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली वीडियो मैं आपके लिए और अच्छे से लेके आता रहूँ। तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।